स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के क्लास में हमें डिस्कस क्या करना है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स बिहार बोर्ड आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग 6 चैप्टर जिसका नाम क्या है रेखाएं और कोण है, उसमें जो है आपका 6.1 6.2 हमने खत्म कर लिया था। यानी आज के क्लास में हमें देखना है 6.3। तो सबसे पहले तो ठीक है, हमको देखना है 6.3। तो उससे पहले एक प्रमेय है हमको, वो कौन सा प्रमेय है, तो हमको प्रमेय ये बताना है कि हम तो वैसे अब जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, आपका 180 होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि क्यों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना वो 180 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपका जो चैप्टर है यानी पाठ आपका 6, पाठ 6 जिसका नाम क्या है रेखाएं तथा रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण, इसको क्या बोलते हैं, लाइंस एंड एंगल। ठीक है, लाइंस एंड एंगल इसमें क्या देखना है, एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.3 को देखना है। तो प्रश्नावली 6.3 को पहले करने से पहले एक हमारा प्रमेय है, ठीक है, उस प्रमेय को हम देख लेते हैं। और वो प्रमेय क्या है, वो प्रमेय ये बोला हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 80 होता है। ठीक है, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। हम मान लेते हैं क्या कि हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर। ठीक है, क्या बनाया, पी क्यू आर बनाया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल है ना इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं क्या, आपका 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, दिया गया क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर। एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर। हमको तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। मतलब क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए थोड़े आपका क्या, एंगल पी प्लस एंगल क्यू और प्लस एंगल आर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमको क्या करना है, आपको सिद्ध करके बता देना है कि 180 होता है तो क्यों होता है। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे क्या, तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक रचना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा। तो रचना हमने क्या किया, हमने रचना ये किया कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो है ना इसको हमने रख दिया m और इसको हमने कर दिया क्या, इधर n कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, n कर दिया। यानी हमने क्या बनाया, mn समांतर क्या बनाया, QR बनाया। mn समांतर क्या बनाया, QR बनाया। ठीक है, QR। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए, और इसको यहाँ पे जो बनने वाला एंगल है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, 4 दे देते हैं, और इसको क्या देते हैं, 5 दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, प्रूफ यानी प्रमाण। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो mn है वो समांतर है किसके, QR। आपने कैसे लिख दिया, तो रचना से, रचना तो mn समांतर क्या है, QR है। ठीक है, तो बताइए अगर mn समांतर QR है और PQ एक क्या है, तिर्यक रेखा है, तो 1 5 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, अंत एकांतर कोण से। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 बराबर होगा किसके, एंगल 5 के। कैसे, तो अंत एकांतर कोण से। ठीक है, उसी तरह अगर QR और mn समांतर है और PR जो है ना एक तिर्यक रेखा है, तो एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा, हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। और ये भी क्या, अंत एकांतर कोण है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि आपका जो
MPN है, यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे MPN, MPN, PN एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो अगर एक सरल रेखा है तो हम कह सकते हैं इस सरल रेखा पे कौन कौन सा एंगल बना हुआ है। तो एंगल आपका बना हुआ है M, मैंने 5, 3 और 4 बना हुआ कि नहीं बना हुआ है, ठीक है, 5, 3, 4 बना हुआ है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इतना में कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 थोड़े आपका यहाँ पे एंगल 4, 3 और 5 इसी पे तो बना हुआ है, तो लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 और प्लस एंगल 5 बराबर कितना, 180। और हम जानते हैं क्या, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से, ठीक है। तो कहीं आप जानते हैं कि 3 है ना, तो ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4 की जगह पे हम 2, एंगल 3 ऐसे ही ठीक है। 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 लिख सकते हैं। और 5 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बराबर 180। अब 1 को क्या बोला गया है, पता, 3 को बोला गया है P, 2 को बोला गया है क्या R, और 1 को क्या बोला गया है Q, बराबर कितना, 180 डिग्री। तो इस तरह हम लिख सकते हैं क्या, एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल R बराबर कितना, 180 डिग्री हो गया। और इस तरह हमको क्या हो गया, यहाँ पे सिद्ध हुआ, क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो है ना 180 होता है। तो क्यों होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि त्रिभुज के, पहले तो आप जानते थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना 180 होता है, लेकिन आज आपने प्रूफ करके देख लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना वो 180 होता है। तो क्यों होता है, तो इस थ्योरम को आप ध्यान रखिएगा और इसके बेसिस पे जो है हम अपना 6.3 एक्सरसाइज यहाँ पे क्या करेंगे, बताएंगे। चलिए अब अगले स्लाइड में देखते हैं कि आपका 6.3। तो अब जो है आपका 6.3 में आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है आकृति थी, आकृति 6.39। तो आकृति 6.39 बोला हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आकृति 6.39 बना लेंगे, ठीक है। ये है आपका T, ये है आपका Q, और यहाँ पे बना हुआ है 110 दिया हुआ है, और ये है आपका R, और इसको थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाया गया है, इसको S दिया गया है, इसको P दिया गया है, और यहाँ पे एंगल जो है 135 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, दिया गया है। ये पहला नंबर क्वेश्चन है 6.3 का, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है कि एक त्रिभुज है PQR, PQR त्रिभुज है, जिसमें PQR त्रिभुज में QP तथा RQ भुजा को बिंदु S और P तक बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है। और बोला हुआ है कि SPR जो है वो 135 दिया हुआ है, और आपका एंगल PQP जो है वो दिया हुआ है 180। तो याद करना है, क्या याद करना है, आपको याद करना है एंगल PRQ याद करना है, PRQ मतलब क्या, PRQ मतलब ये एंगल को हमको क्या कर देना है, फाइंड आउट कर देना है, निकाल देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हल में क्या लिखेंगे, हल में हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर जो TQP है, एंगल TQP अब प्लस एंगल PQR जो है, एंगल PQR जो है बराबर 180, और रैखिक युग्म बनाएगा कि नहीं बनाएगा, रैखिक युग्म तो बनाएगा। अब TQP कितना दिया हुआ है, 110 ये दिया हुआ है, और हमको ये पता नहीं है, PQR तो पता नहीं, 180 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपका एंगल PQR ऐसे ही ठीक है, 180 भी ऐसे ही ठीक है,
और आपका 110 प्लस में इधर आएगा तो 110 माइनस भी हो जाएगा। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा? तो पी क्यू आर हो जाएगा कितना? आपका हो जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यू कितना हो गया? ये हो गया आपका कितना? 70 डिग्री हो गया। ठीक उसी तरह ये जो आपका एस पी आर जो है, ठीक है, लिखेंगे एंगल एस पी आर अब प्लस एंगल कौन? आपका आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू, इन दोनों का सम 180 होगा कि नहीं होगा? युग 180 होगा कि नहीं होगा? बताइए, इसमें कोई दिक्कत है? और रीजन क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म। ठीक है, रैखिक युग्म, क्योंकि ये सब सरल लिखा है ना। तो आपका एस पी आर जो है आपका क्या होता है? एस पी आर जो है दिया हुआ है 135, अब प्लस में आर पी क्यू तो हमको नहीं दिया हुआ है, 180 हो गया। अब एंगल हमको आर पी क्यू निकालना है, तो 180 में से क्या कर देंगे? 135 को माइनस कर देंगे, है कि नहीं? तो अब एंगल आर पी क्यू कितना हो जाएगा? तो अब 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, यानी कितना आ जाएगा? 45 डिग्री आ जाएगा। यानी ये जो आपका पी आ गया कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे बात किया जाए, तो अब यहाँ पे अगर बात ठीक है, आर पी कितना आ गया? 45 डिग्री आ गया। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब बताइए यहाँ पे, अब अगर त्रिभुज देखे, त्रिभुज पी क्यू आर में देखे, इस त्रिभुज में किस में देखें? त्रिभुज पी क्यू आर में, तो यहाँ पे लिखे त्रिभुज पी क्यू आर में। तो बताइए आपका एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्या? पी क्यू आर प्लस एंगल का पी आर क्यू जो हमको निकालना है, पी आर क्यू बराबर कितना? 180 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, और इसको कहते हैं क्या? ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो बताइए P कितना है? आपका QPR कितना है? QPR आपका QPR मतलब 45 डिग्री है, प्लस आपका PQR कितना है? तो PQR कितना है? आपका 70 डिग्री है। अब प्लस हमको तो PR क्यों को पता ही नहीं है, ये कितना हो जाएगा? 180 ऐसे। ठीक है, तो 7 4 कितना हो जाएगा? 11 110 और 5 115 हो जाएगा, प्लस में एंगल का PRQ हो जाएगा बराबर कितना? 180 डिग्री। अब एंगल PRQ बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से क्या करेंगे? 165 को 115 को ना 115 को क्या करेंगे? एंगल PRQ कितना हो जाएगा? तो 10 में से 5 गया 5, और 17 में से 1117 होता है, 65 डिग्री। यानी इस तरह से हमारा ये क्या निकल गया? यानी PRQ जो निकालना था वो निकल गया कि नहीं निकल गया? 65 डिग्री। ठीक है, और इस तरह से हमारा पहला नंबर क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया। अब चलिए अगले स्लाइड में देखते हैं क्या आपका सेकंड नंबर। तो अब जो है ना फर्स्ट नंबर तो आपका हो गया, आप देखते हैं कि आपका सेकंड नंबर देखते हैं 6.3 का। तो कह रहा है कि आकृति 6.40, तो पहले इसको बनाइए आकृति 6.40 को। ये है y, ये है z और ये है x, ये है कितना? 62, और यहाँ पे है O, ये हुआ है O। तो कह रहा है कि दिया गया है क्या दिया गया है? तो बोला हुआ है कि एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है 62 डिग्री। एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है आपका 54 डिग्री, और एंगल एक्स दिया हुआ है आपका कितना? 62 डिग्री। ठीक है, अब कह रहा है कि जो आपका, और यहाँ पे दिया हुआ है वायु तथा जेड को क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के
एंगल एक्स वाई जेड तथा एंगल एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है। तो याद करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमको ये ज्ञात करना है एंगल ओ जेड वाई क्या होगा और एंगल वाई ये हमको दोनों क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे हल में हम क्या करेंगे, हमको क्या क्या ज्ञात करना है, ओ जेड वाई मतलब ये एंगल हमको ज्ञात करना है और क्या वाई ओ जेड मतलब ये एंगल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड बराबर 180 होगा कि नहीं होगा। और रीजन क्या, रीजन हो जाएगा ESP, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है ना 180 का है ये हो गया। अब एक्स कितना दिया हुआ है 62 डिग्री, वाई कितना दिया हुआ है 54 डिग्री दिया हुआ है और जेड हमको पता नहीं है, ये हो गया 180। तो 4 तो कितना हो जाएगा 6, 6 5 कितना 11, 116 और एंगल में जेड बराबर कितना 180। ठीक है, 4 2 6 और कितना 5 6 11 116। अब एंगल जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 में से क्या कर देंगे 116 को घटा देंगे तो एंगल जेड कितना हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और 1 में से 1 गया 0, यानी ये एंगल जेड कितना आ गया 64 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, अब एंगल जेड जो है ना अगर 64 डिग्री आ गया, क्लियर है, ये पूरा जो है ना ये कितना हो गया, पूरा जो है ना पूरा हो गया कितना 64, मतलब ये पूरा कितना हो गया 64 डिग्री हो गया। क्लियर है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो OY है ना ये इस एंगल XY को यानी यहाँ पे जो आपका OY है वो एंगल XYZ को 2 बराबर भागों में बांटा है। ठीक है, समझ आ रहा है ना। और उसी तरह OZ जो है ना वो XZY को 2 बराबर भागों में बांटा है। तो ये 54 है, पूरा जो है अगर 54 है तो आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा है, और ये अगर 64 है तो ये आधा आधा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे OY एंगल XYZ का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, क्या है समद्विभाजक है। ठीक है, ठीक है, समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित OYXYZ को समद्विभाजित करता है, क्या करता है समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो अगर बात करें, ठीक है, तो अगर बात करें XYO, ठीक है, समद्विभाजित करता है कि मतलब क्या है कि आपका XYO मतलब यहाँ पे XYZ जो होगा यानी आपका XYZ जो होगा वो इक्वल होगा किसके XYO के, एंगल XYO प्लस किसके आपके OYZ के। जैसे कि बोला है कि समद्विभाजक है मतलब दोनों बराबर होंगे, यानी ये अगर 54 है बताइए ये कितना हो जाएगा 27 27 होगा कि नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा कितना 27 डिग्री और ये हो जाएगा कितना 27 डिग्री, होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि समद्विभाजक है माने ये जो है ना ये दो एंगल के सम इक्वल होगा, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये भी 27 27 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी इस तरह से हमको क्या पता चला कि आपका क्या हो गया, आपका जो एंगल XYO ये भी कितना है 27 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे पता चलिए गया ये XYO जो है ना वो कितना है 27 डिग्री है और Y ये भी क्या हो गया आपका 27 डिग्री हो गया। उसी तरह अगर बात करें तो आपका क्या है, आपका जो OZ है OZ लिखिए तो आपका यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल XYO। ठीक है, XYO कितना है 27 डिग्री और एंगल OYZ कितना है 27 डिग्री। 27 डिग्री को क्यों, क्योंकि OY जो है ना XYZ को समद्विभाजित करके हम पूरा भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अब उसी तरह OZ आपका जो OZ है वो क्या है एंगल XZY को, एंगल XZY का को यहाँ पे देखिए को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो किसको समद्विभाजित करता है, तो Y जो है ना XYZ को
तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स वाई जेड जो होगा वो इक्वल होगा किसके, आपके ओ क्या बोलते हैं एक्स वाई ओ के, एक्स वाई ओ के अब प्लस क्या ओ वाई जेड के, किसके क्या होता है, ओ शिट ये एक्स जेड वाई ना है, एक्स जेड वाई है, ओ जेड का डिवाइड करता है इसको, यानी एक्स जेड वाई, यहाँ पर लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई इक्वल होगा किसके, एक्स जेड ओ के, एंगल एक्स जेड ओ के अब प्लस जेड है, ठीक है, और फिर क्या होगा ओ जेड वाई को, एंगल ओ जेड वाई के, ठीक है। तो एक्स जेड वाई कितना है 64 है कि नहीं है, तो अगर ये समविभाजित है, समविभाजक है तो क्या होगा आधा आधा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो 64 का कितना होगा 32, ये हो जाएगा 32 और ये भी क्या हो जाएगा 32 होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इस तरह से अगर देखें तो एंगल एक्स जेड को कितना हो जाएगा 32 होगा कि नहीं होगा, है ठीक है होगा। और उसी तरह तुम्हारा एंगल ओ जेड वाई कितना हो जाएगा, ये भी 32 होगा कि नहीं होगा, 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको निकालना क्या था ओ जेड वाई, तो हमारा ओ जेड वाई तो निकल गया ना, क्या निकल गया ओ जेड वाई तो निकल गया, कितना आ गया 32 आ गया, ओ जेड वाई कितना आ गया आपका 32 आ गया, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना क्या है आपका वाई ओ जेड निकालना है, ध्यान दीजिए वाई ओ जेड निकालना है, तो वाई ओ जेड निकाल के हम लिखेंगे त्रिभुज ओ वाई जेड में, ओ वाई जेड में, बताइए एंगल लिख सकते हैं एंगल ओ, मतलब लिख सकते हैं क्या एंगल वाई ओ जेड, क्या लिखेंगे एंगल वाई ओ जेड प्लस ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस क्या ओ जेड वाई, ओ जेड वाई बराबर कितना होगा 180 होगा कि नहीं होगा 180, और इधर क्या एंगल कम हो पड़ जाए त्रिभुज के गुणों का योग, और वाई ओ जेड तो हमको पता नहीं है, तो वाई ओ जेड ऐसे ही निकलेंगे प्लस ओ वाई जेड कितना है, तो ओ वाई जेड हमको निकला है किधर, ओ वाई जेड निकला है कितना 27 निकला है, अब प्लस ओ जेड वाई कितना निकला है, तो ओ जेड वाई निकला है 32, अब बराबर कितना हो जाएगा 180 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये 27 एंगल वाई ओ जेड और प्लस कितना 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 3 2 कितना हो जाएगा 5, 59 हो जाएगा बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा। अब एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा 180 में से क्या कर देंगे 59 को घटा देंगे, तो एंगल वाई ओ जेड कितना हो जाएगा, तो 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, 7 में से 5 गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा 121 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 121 डिग्री आ जाएगा। तो हमको दो चीज निकालना था, ओ वाई जेड ओ जेड वाई निकालना था, तो ओ जेड वाई 32 आ गया, ठीक है। तो आपका निकल गया क्या, एक तो ओ वाई जेड निकल गया, ये हमको निकालना था ये निकल गया, और एक ये निकालना था ये निकल गया, तो हमारा ओ जेड वाई कितना निकला, तो ओ जेड वाई निकला कितना आपका निकला 32 डिग्री, और वाई ओ जेड कितना निकला, तो वाई ओ जेड निकला 121 डिग्री निकला, और यहाँ से हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो बात समझ में आएगी नहीं, पहले इधर 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 और तब यहाँ पे, ठीक है आपका आंसर आ गया, निकालना था बहुत छोटा सा काम है, हो गया। चलिए अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो अब जो है ना आपका जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि आकृति 6.4 है, बनाइए आकृति 6.4 है। तो दिया हुआ है क्या, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, और ये आपका दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है 35 डिग्री, और ये दिया हुआ कितना 53 डिग्री। तो बोला हुआ है कि क्या दिया है, दिया क्या दिया गया है, तो बोला हुआ है कि ए बी जो है ना वो समांतर है किसके डी के, और दिया हुआ है एंगल बी ए सी जो दिया हुआ है वो है आपका 35, और एंगल सी डी ई जो है वो दिया हुआ है 53 डिग्री। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल डी सी ई ज्ञात करना है कि डी सी ई क्या होगा, ठीक है। डी सी ई का मतलब क्या है, डी सी ई, डी सी ई मतलब क्या है, ये एंगल हमको फाइंड आउट कर देना है, ठीक है।
तो जैसे कि यहाँ पे हल में हम देखेंगे कि यहाँ पे बोला हुआ है कि जो ए बी है वो समांतर है किसके, डी के, और तथा हम लिख सकते हैं कि ए क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो बताइए आपका ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, अंतर एकांतर कोण से। तो लिख सकते हैं बी, एंगल बी ए सी इक्वल होगा किसके, सी ई डी के, एंगल सी ई डी के, और यह क्या, अंतर एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण। अब DAC कितना है, तो DAC आपका दिया हुआ है 35, ठीक है। तो ये इक्वल होगा CED के, यानी CED कितना आ गया आपका, आ गया 35, तो ये हो गया कितना, 35 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, तो निकालना है ये ना, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज CDE में, CDE में। तो बताइए एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E बराबर कितना, 180 होगा कि नहीं होगा। और रीजन क्या लिख सकते हैं, ESP एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप लिखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। उन सबका मतलब यही है। अब एंगल C तो आपको पता नहीं है, एंगल D पता है कितना आपका 53 डिग्री है, और एंगल E पता है कितना अभी 35 डिग्री है। ये सब किसके इक्वल, 180 के इक्वल। अब 35 और 53 कितने, एंगल C ऐसे ही ठीक है, 5 3 कितना 8, और 5 3 कितना 8, 88, और बराबर कितना 180 होगा कि नहीं होगा। अब एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 180 और माइनस कितना आपका 88, क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। अब एंगल C बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 10 में से 8 गया कितना हो जाएगा 2, 7 में से 8 नहीं जाएगा, एक ले लेंगे, 17 में से 8 गया कितना होगा 9 और 17, यानी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 92 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल C कितना आ गया 92 डिग्री, और एंगल C का नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं, DC लिख सकते हैं, ठीक है। या ऑल्सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, कि एंगल DCE कितना आ गया आपका 92 डिग्री आ गया। और इस तरह से हमारा जो है पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अब जैसे कि देख रहे हैं कि पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो खत्म हो रहा है, इंटरेस्ट तो आ ही रहा होगा बनाने में या समझने में, मजा तो आ ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है, तो ज़्यादा अगर टाइम बढ़ जाएगा तो देखने में दिक्कत होगा, ठीक है। तो हम लोग रखते हैं यहाँ पे 3 तक ही रखते हैं, ठीक है। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे, और आपका क्या हो जाएगा, 6 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपका अगला जो चैप्टर है वो क्या है, ट्रायंगल है, जो कि बहुत ही आसान है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।